आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय समय की चुनौती हमें झकझोरती है। आपको पढ़कर सुनाया था, आगे पृष्ठ 6 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, निकृष्ट विचारों को अपनाकर हम विविध विधि अनाचारों और अपराधों को जन्म दे रहे हैं। मनः क्षेत्र में डेरा डाले पड़े हुए वासना, तृष्णा, लालच, छल प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर के विचार दूसरों का अहित करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में प्रवृत्त रहते हैं। इन मनोवृत्तियों से केवल अपना ही सामयिक लाभ प्रदान रहता है। अपने दुर्व्यवहार से औरों की कितनी क्षति होगी, उन्हें कितना कष्ट, असंतोष होगा, यह तो सूझ ही नहीं पड़ता। इस प्रकार की संकीर्ण स्वार्थपरता व्यक्ति को स्वयं आत्मग्लानि, आत्म प्रताड़ना, क्षोभ, असंतोष, उद्वेग और पश्चाताप की आग में जलाती है। ऐसे द्वेष दुर्भाव भरे अंतःकरण में संतोष और उल्लास कहां? लोहार की दुकान की तरह घनचोट से उत्पन्न कर्णकट ध्वनि और उठती हुई आग की चिंगारियां, यही दो बातें सुनने देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों की समस्त कृतियां दूसरों को सताती, रुलाती, गिराती और विनाशती हुई पार्श्विक अट्टहास करती रहती हैं। इन परिस्थितियों से जिस प्रकार का वातावरण बनेगा, उसमें भला कोई सुख शांति से रह सकेगा? साथियों, मनुष्य ने सादा जीवन, उच्च विचार की परम मंगलमयी आस्था को तिलांजलि देकर ढोंगी जीवन और निकृष्ट विचारों को जो अपना आदर्श बनाया है, उसमें उसने क्या पाया? निरंतर खोता ही चला जा रहा है और जो कुछ शेष है, लगता है उसे भी खोकर ही रहेगा। हमारे पारस्परिक व्यवहार कितने रूखे और निष्ठुर होते चले जा रहे हैं, मानो दूसरों का अस्तित्व केवल हमारे निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही बना है। जो भी हमारे स्वार्थों में बाधक बंधता हो, वही दुश्मन दिखता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि को रोका नहीं जा सकता। एक का अनाचार दूसरे में वैसा ही अनुकरण करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। क्रमशः यह दुष्प्रवृत्तियां सारे समाज में फैलती हैं और एक दूसरे में रक्त पिपासा तथा विविध विध क्लेश, कलह, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, आक्रमण, अपराध, छल प्रपंच और दुष्ट दुर्व्यवहारों का सृजन करती चली जाती है। इन स्थितियों में संसार नरक ही बनेगा। समाज में शोक संताप भरी अधःपतन की और धकेलती, घसीटती ले चलने वाली परिस्थितियां ही उत्पन्न होंगी। यही हो भी रहा है। जो परिस्थिति आज है, उसे देखते हुए लगता है कि अब यह दुनिया मनुष्य के लायक रह न जाएगी। यहाँ भेड़िए और तेंदुए ही एक दूसरे को फाड़ कर खाने और एक दूसरे का खून पीने के लिए शेष रह जाएंगे। साथियों, यह
अवांछनीय परिस्थितियां मानवीय महानता के लिए एक अभिशाप है। जिन्हें मानवता से प्यार है, जो उसे जीवित और समर्थ देखना चाहते हैं, उनके लिए समय की चुनौती है कि इस पतन प्रवाह को रोकें। उनके लिए युग की पुकार है कि इस सर्वग्राही सत्यानाशी विपर्यय का प्रतिरोध करें। विवेक कहता है कि यह मति भ्रम इसी गति से चलता रहा तो चिर संचित मानवीय सभ्यता का लोप हो जाएगा और यहां पशुता एवं पैशाचिकता के अतिरिक्त और कुछ शेष न रह जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे इसी क्रम में आपको पृष्ठ 7 से पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।